यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं, उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चर्चित सीटों में से एक है प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा क्षेत्र, जहां पे अभी तक निर्दलीय लड़ने वाले कुंडा के राजा, जो कि कुंडा के गुंडा भी कहे जाते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। जनसत्ता दल अब उन्होंने बना लिया है उससे, और दूसरी तरफ कभी उन्हीं का शागिर्द रहा गुलशन यादव, जो कि हिस्ट्री सीटर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुंडा में इस बार गुंडों में लड़ाई है। लेकिन उस्ताद को मात देकर के कई हाथ निकल गया आगे गुलशन यादव। और अभी 2-3 दिन पहले एक नुक्कड़ सभा में राजा भैया के लिए वो अपशब्दों का प्रयोग किया कि उसे बता नहीं सकते, और उसके बाद उसके खिलाफ हो गई है FIR। क्या कहा था गुलशन यादव ने? गाली तो हम नहीं सुना सकते, गाली दी थी, लेकिन सुनिए क्या कहा था। हाँ, धमकीदार बहुत हैं, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं, उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होती। जो धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके गेहूं कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, तू तो काफी बार प्रधान है, तोहरे जिम्मे 1 लाख। कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हुई है, नहीं कहें तोहरे जिम्मे 2 कुंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं, बेगनी डाले भिजवावा, अगर उन बच जाए उसका बेच लेंगे। हर जगह कमाई, रोड पे चल नहीं सकते आप। माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं। नहीं होते वो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याफ्ती होते, जो धमकी दे रहे हैं। और ये है गद्दार, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे वोट देंगे और वोट नहीं देंगे। जैसा कि आपने सुना, बता रहा है कि ये राजा क्या करते हैं, जो अपने को गुंडा बनते हैं, उनकी औकात क्या है। वो जो लड़कियों की शादी कराते हैं उसमें जो है चंदा लेते हैं, कहीं इधर से पैसा लेते हैं, कहीं उधर से लेते हैं, विकास कार्य कुछ कराया नहीं, न जाने क्या क्या गुलशन यादव ये बोल रहा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, वैसे ही राजा भैया के समर्थकों में रोष पनपा। अब वहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बना करके गुलशन यादव के खिलाफ और गुलशन यादव के समर्थक राजा भैया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अब जरा इस बात को समझते हैं कि राजा भैया वहां पे कैसे जीतते रहे। 1993 से राजा भैया वहां से निर्दलीय जीतते रहे हैं। अब जाकर के उन्होंने अपना दल बनाया, जनसत्ता दल, और जिससे खुद भी इस बार प्रत्याशी हैं और कुछ दूसरे प्रत्याशियों को भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उतारा है। राजा भैया 1993 से जब जीत रहे हैं और ये 2022 है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि उनका कितना वहाँ पे प्रभाव रहा होगा। मायावती के शासनकाल में कहा जाता था कि उनके जो बंगला है
उसके परिसर में तालाब है, उसमें वो मगरमच्छ पाल के रखता है और जो है लोगों को मार करके उसमें डाल दिया जाता है वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या बातें कही गई राजा भैया के बारे में, जेल भेजे गए और भी बहुत कुछ उनके और उनके पिताजी के खिलाफ तब कार्रवाई हुई थी, तब वो चर्चे में आए थे। 2 बार वो मंत्री रह लिए, एक बार बीजेपी के साथ और एक बार सपा के शासनकाल में। सपा के शासनकाल में ही ये घटना हुई थी कि आपको याद होगा जियाउल हक जो वहाँ पे सीओ हुआ करते थे कुंडा का, उनको कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें यही गुलशन यादव जो सपा का हिस्ट्री सीटर प्रत्याशी है इसका नाम आया था और राजा भैया का भी नाम आया था। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तो राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई, जिसको लेकर के सीओ की पत्नी परवीन आजाद जो कि अब पुलिस विभाग में ही ओएसडी है, वो हाई कोर्ट में चली गई, चैलेंज कर दिया उस जांच को, अभी भी वो पेंडिंग ही है। और इस बीच समाजवादी पार्टी जो पिछले 15 साल से अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे थे, उसने प्रत्याशी उतार दिया हिस्ट्री सीटर गुलशन यादव के रूप में। गुलशन यादव पे हत्या, लूट, न जाने क्या क्या मामले दर्ज हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शागिर्द ने सीखा है वही बोल रहा है और अब उसको लेकर के हो गया है तनाव। पुलिस ने एफआईआर कर ली है, कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन का किया है, लेकिन अब जब ये पूछा जा रहा है कि जो गाली दी है या जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर क्या, तो तब पुलिस कह रही है कि यदि उसको लेकर शिकायत मिलती है तो एक अलग से एफआईआर होगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तनाव फैला है उसने प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए हैं। तो देखते हैं कि कुंडा में जो गुंडों के बीच कहा जा रहा है कि लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।